फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे फेमस इंग्लिश रोमांटिक पोएट सैमुअल टेलर कॉलरिज की एक पोएम के बारे में जिसका नाम है कुबला खान। और अगर इसके पूरे नाम की बात की जाए तो वो होगा कुबला खान और अ विजन इन अ ड्रीम अ फ्रैगमेंट। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर पोएम को समझने से पहले बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें पता होनी चाहिए। सबसे पहले तो ये कुबला खान कौन था? तो कुबला खान फेमस मंगोलियन रूलर चंगेज़ खान का ग्रैंडसन था। तो उसी के बारे में यहाँ पर ये पोयम है। साथ ही अगर आप इसकी टाइटल को देखेंगे तो यहाँ पर ये जो लाइन है अ विजन इन अ ड्रीम अ फ्रैगमेंट, इसके पीछे की क्या कहानी है वो भी कॉलरिज हमें बताते हैं। वो कहते हैं कि उन्होंने ये पोयम 1797 में लिखी थी। जब उन्होंने ये पोयम लिखी थी उससे पहले वाली रात को उनकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही थी, उनके सिर में थोड़ा दर्द था। तो उन्होंने क्या किया, ओपियम का थोड़ा सेवन किया और ओपियम लेने के बाद वो नींद से सो गए। जहाँ उन्होंने एक सपना देखा उस नींद में, और उस सपने में उन्होंने कुबला खान को देखा। कहा जाता है कि सोने से पहले वो कुबला खान के बारे में ही कुछ चीज़ें पढ़ रहे थे, तो इसलिए उन्होंने ड्रीम में भी कुबला खान को, उसके महल को, उसके रहने के अंदाज को देखा। और जब उनकी नींद खुली तो वो जल्दी से उस ड्रीम को पेन से कागज़ पर लिखना चाहते थे, यानी अपनी ड्रीम को एक पोइट्री फॉर्म में वो लिखना चाहते थे। और उन्होंने ऐसा करना शुरू कर भी दिया था कि किसी ने बीच में उन्हें टोक दिया, और इसलिए ये जो उनका विज़न था, ये जो उनकी ड्रीम थी जो उन्होंने देखी थी, वो इनकम्प्लीट रह गई, वो इसे पूरा नहीं कर सके। तो इसीलिए यहाँ इस टाइटल में अ फ्रैगमेंट जोड़ा जाता है, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग ये जो पोएम थी ये इनकम्प्लीट रह गई थी, वो इसे पूरा नहीं कर सके थे। फ्रेंड्स, ये जो पोएम है ये किसी सच्ची घटना पर आधारित नहीं है। ये कॉलरिज की एक विज़न है, उन्होंने सपने में जो कुछ भी देखा उसे लिखा गया है। तो इसलिए ये जो पूरी पोएम है इसमें कई तरह की चीज़ों को नोटिस किया गया है, जिसमें प्लेजर, ब्यूटी और वायलेंस ये तीनों शामिल हैं। और इन तीनों ही क्वालिटीज़ को, इन तीनों ही इमोशंस को बहुत ही ब्यूटीफुली मिक्स किया गया है। फ्रेंड्स, एस.टी. कॉलरिज का पूरा नाम था सैमुअल टेलर कॉलरिज। उनका जन्म हुआ था 21 अक्टूबर 1772 में और उनकी डेथ हुई थी 25 जुलाई 1834 में। साथ ही वो रोमांटिक एज के एक लिटरेरी क्रिटिक, पोएट और फिलोसफर थे। और उनकी फेमस वर्क्स में कुबला खान, बायोग्राफिया लिटरेरिया, द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर, ये सभी शामिल हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं और इस पोएम को पढ़कर समझने की कोशिश करते हैं। इन ज़ैनडू डिड कुबला खान अ स्टेटली प्लेजर डोम डिक्री, यानी ज़ैनडू नाम की एक जगह में कुबला खान, जो कि एक मंगोलियन रूलर हैं, उन्होंने क्या किया, एक डोम, एक बिल्डिंग बनाने को कहा, एक महल बनाने को कहा। किस चीज़ के लिए? तो उनकी प्लेजर के लिए, सिर्फ उनकी प्लेजर के लिए एक डोम बनाने को कहा गया। वेयर एल्फ द सेक्रेड रिवर रैन, और ये कौन सी जगह थी? जहाँ पर जो एल्फ रिवर है वो बहा करती थी। तो बहुत ही ब्यूटीफुल ज़रूर यहाँ पर नज़ारा रहा होगा। और इस ज़ैनडू में ये कुबला खान ने एक महल बनवाने की घोषणा की। थ्रू केवर्न्स मेजरलेस टू मैन डाउन टू अ सनलेस सी, और ये जो नदी थी, ये जो एल्फ रिवर थी, ये कहाँ से बहती थी? तो छोटे छोटे केवर्न से, छोटी छोटी गुफाओं से, जो इतनी गहरी थी कि शायद कोई इंसान उन्हें नाप नहीं पाता। यहाँ से बहती हुई ये जो एल्फ रिवर थी ये एक समुद्र तक पहुँचती थी जहाँ ये सूरज की रोशनी भी नहीं पहुँची। यानी ऐसा समुद्र था जहाँ सूरज की रोशनी नहीं पहुँचती थी, बहुत ही अंधेरा था, और वहाँ जाकर ये एल्फ रिवर इस समुद्र से मिल जाती थी। So twice 5 miles of fertile ground with walls and towers were girdled round. तो कुबला खान के आदेश के बाद क्या हुआ कि 10 माइल्स, ट्वाइस 5 माइल्स यानी 10 माइल्स जो फर्टाइल ग्राउंड था, बहुत ही अच्छी ज़मीन थी, उसे क्या किया गया, दीवारों से, वॉल्स से और टावर्स से उसे घेर दिया गया, और वहाँ पर ये बिल्डिंग बनाई गई, ये डोम बनाया गया। एंड देयर वेयर गार्डन्स ब्राइट विथ सिनुअस रिल्स, और यहाँ पर क्या थे, गार्डन्स थे जो बहुत ही ज़्यादा ब्राइट थे, सूरज की रोशनी उनमें पड़ती थी, और सिनुअस रिल्स थे, छोटे छोटे स्ट्रीम्स यहाँ पर बहा करते थे। वेयर ब्लॉसम्ड मेनी एन इंसेंस बियरिंग ट्री,
और साथ ही यहाँ पर बहुत सारे ऐसे पेड़ थे जिन पर खुशबूदार फूल लगा करते थे। एंड हियर वेयर फॉरेस्ट एंशियंट एज द हिल्स अनफोल्डिंग सनी स्पॉट्स ऑफ ग्रीनरी। और साथ ही इस जगह पर क्या थे, बहुत सारे पुराने पेड़ थे। एक फॉरेस्ट था जो इन पहाड़ों की तरह पुराना था और इसके चारों तरफ बहुत ज़्यादा ग्रीनरी थी, हरा भरा माहौल था, पेड़ पौधे थे। तो एक तरह से देख सकते हैं, आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितना ब्यूटीफुल ये जगह था, कितनी खूबसूरती थी यहाँ पर, और इसीलिए कुबला खान यहाँ अपना पैलेस बनाना चाहते थे। But oh, that deep romantic chasm which slanted down the green hill athwart a cedarn cover. लेकिन आगे यहाँ पर जो स्पीकर हैं, जो पोएट हैं, वो बताते हैं कि ये जो रोमांटिक चैज़्म था, यानी कि ये जो एल्फ नदी थी, इसकी जो स्ट्रीम थी वो क्या करती थी, वो पहाड़ों के ऊपर से बहती जाती थी, इस ग्रीन हिल के ऊपर से स्लैंटली बहती जाती थी। और ये कहाँ जाती थी, तो जो सेडर ट्रीज़ थे उनके झुंड के बीच पहुँच जाती थी। और तब जो नज़ारा होता था वो बहुत रोमांटिक, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल होता था। अ सैवेज प्लेस, और कैसा लगता था, तो बिल्कुल सैवेज, बिल्कुल वाइल्ड और ब्यूटीफुल नज़ारा था जिसे देखकर कोई भी इंसान खुश हो जाए। एज होली एंड एन्चेंटेड एज एवर बीनीथ अ वेनिंग मून वॉज हॉन्टेड बाय वुमेन वेलिंग फॉर हर डीमन लवर। यानी ये प्लेस जो था ये इतना सैवेज था, इतना ब्यूटीफुल था, जैसे इसे देखकर लगता था मानो ये एक होली प्लेस हो, एक जादुई जगह हो, और साथ ही क्या हो, बहुत ही ज़्यादा सीक्रेट हो। और इसे देखकर हम ऐसा उम्मीद करते थे कि अभी हमें एक औरत दिखाई देगी जो क्या कर रही होगी, वेल कर रही होगी, रो रही होगी। किसके लिए, तो अपने डीमन लवर के लिए। उसका लवर जो कि सैटनिक है, जो कि बुरा है, उसके लिए वो रो रही होगी। कहाँ, तो इस चांद के नीचे। इस तरह का एक होली, एक डरावना, एक सीक्रेट, बहुत तरह की फीलिंग्स यहाँ पर इस जगह को देखकर आ रही थी। एंड फ्रॉम दिस चैज़्म विथ सीजलेस टर्मोइल सीडिंग, और साथ ही इस चैज़्म से ये जो नदी की स्ट्रीम निकली है, उससे क्या हुआ, ये जो सीजलेस टर्मोइल थी, यानी ये जो रिवर थी ये गोल गोल बिना रुके घूमे जा रही थी पहाड़ से बहते समय। As if this earth in fast thick pants were breathing, और ऐसा लग रहा था कि मानो ये जो धरती है वो क्या कर रही है, ज़ोर ज़ोर से सांसें ले रही है। इस तरह से मूवमेंट और वाइब्रेशन हो रही थी इस नदी के बहने से। A mighty fountain momently was forced, और फिर क्या हुआ, अचानक से इस धरती के नीचे से एक फाउंटेन, एक पानी का झरना बह निकला, जो कि किससे जुड़ा हुआ था, तो उसी एल्फ रिवर से। Amid whose swift half intermittent burst huge fragments vaulted like rebounding hail, और अचानक से ये जो पानी, ये जो झरना स्ट्रीम बाहर निकल आया धरती से इस एल्फ रिवर का, उसने क्या किया, वहाँ की अर्थ को डिस्ट्रॉय कर दिया, थोड़ा तोड़ दिया, जिससे कि पत्थरों के टुकड़े टूटकर हवा में उड़ने लगे। और वो कैसे लगते थे, तो हेल के जैसे। ओले जब पड़ते हैं तो जिस तरह से ओले ज़मीन पर पड़ते हैं और फिर थोड़ी दूर छिटक जाते हैं, ठीक वैसा ही देखने लग रहा था ये नज़ारा। और चैफी ग्रेन बीनीथ द थ्रेशर्स फ्लेल, और साथ ही ये जो पत्थर के टुकड़े थे वो क्या थे, किसी ग्रेन, किसी अनाज की तरह छोटे छोटे थे, ऐसे अनाज जिन्हें अभी अभी हार्वेस्ट किया गया हो। यानी ये जो पानी का स्ट्रीम टूट कर निकला, बह कर निकला ज़मीन से, उसने ज़मीन में जो पत्थर थे उन्हें बड़े बड़े हिस्सों में भी तोड़ दिया, तो उन्हें छोटे छोटे हिस्सों में भी तोड़ दिया। And mid these dancing rocks at once and ever, it flung up momently the sacred river. और ये जो रॉक्स थे, ये जो पत्थर थे जो कि फोर्स के कारण हवा में उड़ रहे थे, सिर्फ यही हवा में नहीं थे बल्कि जो पानी की बूंदें थी, इस सीक्रेट रिवर की, ये जो एल्फ रिवर की पानी की बूंदें थी, ये भी हवा में दूर दूर तक इसकी बूंदें जो थी वो हवा में उड़ गई थी। 5 miles meandering with a mazy motion through wood and dale the sacred river ran.
यानी कि 5 माइल्स तक ये जो रिवर थी ये एक मेजी मोशन में यानी बहुत ही धीरे धीरे बहती हुई जा रही थी। कहाँ से? तो वुड से यानी फॉरेस्ट से और डेल से यानी कि फील्ड से। इस तरह से होकर धीरे धीरे ये जो रिवर थी ये आगे बहती चली जा रही थी। Then reached the caverns, measureless to man, and sank in a tumult to a lifeless ocean. और फिर क्या हुआ? ये जो रिवर थी ये बहती हुई उन केवर्न्स में, उन गुफाओं में पहुंच गई जो इतने गहरे थे जिन्हें शायद कोई आदमी नाप नहीं सकता था। और वहाँ से ये जो रिवर थी वो धीरे से लुढ़कती हुई ओशन में जा कर के गिर गई। और वो ओशन कैसा था? तो लाइफलेस था, यानी ओशन के पानी में कोई मूवमेंट नहीं हो रहा था, पानी जो था वो बहुत ही स्थिर था। तो इस तरह से ये जो रिवर थी इसकी जर्नी एंड हो रही थी। ये पहाड़ के ऊपर से बहती हुई पत्थरों को तोड़ती हुई धीरे धीरे इन गुफाओं से होती हुई ओशियन में जा कर के गिर गई। एंड मिड दिस टमल्ट कुबला हर्ड फ्रॉम फार एंसेस्ट्रल वॉइसेस prophesying वॉर। और इन सभी आवाज़ों के बीच ये जो पानी की बहने की आवाज़ थी, इन सब के बीच में जो कुबला खान थे उन्हें अपने एंसेस्टर्स की, अपने पूर्वजों की आवाज़ सुनाई दे रही थी जो उससे कह रहे थे कि एक जंग होने वाली है, जंग की तैयारी करना तुम शुरू कर दो। द शैडो ऑफ द डोम ऑफ प्लेजर फ्लोटेड मिडवे ऑन द वेव्स। अब ये जो डोम उन्होंने बनाया था, जो बिल्डिंग, जो महल बनाया था, उसकी जो परछाई थी वो पानी पर तैर रही थी। यानी उस बिल्डिंग की परछाई उस समुद्र में दिखाई दे रही थी और समुद्र की लहरों के ऊपर ऐसा लग रहा था मानो तैर रही हो। वेयर वॉज हर्ड द मिंगल्ड मेजर फ्रॉम द फाउंटेन एंड द केव्स। और यहाँ पर बैठकर सुनाई देता था, क्या सुनाई देता था? तो वो जो मिक्स्ड साउंड था, किसका? तो उस फाउंटेन का, उस नदी का और साथ ही उन गुफाओं का। ये दोनों ही जो आवाज़ें आ रही थी ये वहाँ पर कुबला खान को सुनाई दे रही थी। तो बहुत ही ब्यूटीफुल नज़ारा तो था ही, साथ ही वहाँ जो वॉइसेस आ रही थी वो भी बहुत मेलोडियस थी। इट वॉज़ अ मिरेकल ऑफ रेयर डिवाइस। यानी ये जो नज़ारा था ये ट्रूली हम कह सकते हैं कि ये एक मिरेकल था। ये जो जगह थी ये बहुत ही ज़्यादा मिराक्युलस थी। अ सनी प्लेजर डोम विथ केव्स ऑफ आइस। यानी कि ये जो जगह थी, ये जो प्लेजर डोम था, महल था कुबला खान का, वो तो सनी था, लेकिन इसके चारों तरफ जो गुफाएं थी जहाँ से ये नदी गुजरती थी वो इतनी गहरी थी कि वहाँ बर्फ़ जमी हुई थी। तो सनी और आइसी, इन दोनों का एक कॉन्ट्रास्ट था जो इस जगह को और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल और मिराक्युलस बनाता था। अ डेमज़ल विद अ डल्साइमर इन अ विजन वंस आई सॉ। फ्रेंड्स, डेमज़ल का मतलब होता है वुमेन और डल्साइमर क्या होता है? ये एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट होता है, इसमें बहुत वायर्स होते हैं, इस तरह की होती है। तो पोइट यहाँ पर कहते हैं कि एक बार मैंने अपने एक विज़न में, एक ड्रीम में एक वुमेन को देखा जो क्या कर रही थी? एक डल्साइमर बजा रही थी। इट वॉज एन एबिसिनियन मेड एंड ओ हर डल्साइमर शी प्लेड सिंगिंग ऑफ माउंट अबोरा। अब ये जो मेड थी, ये जो वुमेन थी, ये क्या थी? ये एबिसिनियन थी, यानी ये इथियोपिया से बिलोंग करती, इथियोपियन वुमेन थी। और ये जो डल्साइमर बजा रही थी अपना, और साथ ही एक गाना गा रही थी, किसके बारे में? तो माउंट एबोरा के बारे में। ये जो माउंट एबोरा है ये इथियोपिया में एक माउंटेन है, उसके बारे में ये इथियोपियन वुमेन जो थी वो गाना गा रही थी। कुड आई रिवाइव विद इन मी हर सिम्फनी एंड सॉन्ग। यानी मैं अगर अपने अंदर दोबारा से रिक्रिएट कर सकता, रिवाइव कर सकता उसका गाना को, और साथ ही उसकी जो इंस्ट्रूमेंट की साउंड थी, उस मीठे साउंड को, उस गाने को अगर मैं दोबारा से ज़िंदा कर सकता, दोबारा से रिक्रिएट कर सकता, टू सच अ डीप डिलाइट इट वुड विन मी। तो इससे मुझे एक बहुत ही गहरी खुशी मिलती, एक बहुत ही ज़्यादा सुकून मिलता। That with music loud and long, I would build that dome in air. तो मैं क्या करता? अपने उस म्यूज़िक से जो कि ज़ोरों से होता, बहुत ही लंबा चलता, मैं क्या करता? मैं बिल्कुल वैसा ही एक प्लेजर पैलेस बना लेता, एक महल बना लेता जैसा कि कुबला खान बनाना चाहते थे। और वो महल मैं कहाँ बनाता? तो इन दी एयर, यानी आसमान में मैं वो महल बना देता उस औरत के गाने को यूज़ करके।
दैट सनी डोम दोज केव्स ऑफ आइस। तो मैं क्या बनाता, वो महल जहाँ सूरज की रोशनी पड़ती थी और साथ ही वो गुफाएं जहाँ पर क्या था, बर्फ़ जमी हुई थी। मैं उन दोनों ही चीज़ों को आसमान में बना लेता। एंड ऑल हु हर्ड शुड सी देम देयर। और जितने भी लोग उस गाने को सुनते, वो गाना जो वो इथियोपियन वुमेन गा रही थी, जितने भी लोग उस गाने को सुनते वो आसमान में उस महल को और उन गुफाओं को देखते। एंड ऑल शुड क्राई बिवेयर बिवेयर, हिज फ्लैशिंग आइज, हिज फ्लोटिंग हेयर। और सारे लोग मुझे देखकर, मेरी महल को देखकर क्या कहते कि बिवेयर, इससे बच कर रहो, इससे सावधान रहो, इसकी आँखों को देखो कैसी वाइल्ड हैं, और इसकी हेयर को, इसके बालों को देखो कैसे क्रेज़ी की तरह हवा में उड़ रहे हैं। यानी ये कोई नॉर्मल इंसान नहीं है, ये ज़रूर ही कोई भूत है या कोई मैजिकल इंसान है, इसलिए इससे बच कर रहो, इससे दूर रहो। वीव अ सर्कल राउंड हिम थ्राइस। इसके चारों तरफ एक सर्कल बनाओ, जो कितनी बार बनाओ, 3 बार। 3 बार इसके चारों तरफ एक सर्कल बनाओ। एंड क्लोज योर आइज विथ होली ड्रेड। और अपनी आंखें बंद करो डर से, इसकी तरफ देखो मत, अपनी आंखें बंद करो। फॉर ही ऑन हनी ड्यू हैथ फेड एंड ड्रंक द मिल्क ऑफ पैराडाइज। क्योंकि इसने क्या किया है, जो हनी ड्यू है, जो कि भगवानों का खाना माना जाता है, वो खा लिया है, और साथ ही जो हेवन का मिल्क है इसने उसे पी लिया है। तो अब ये एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग नहीं रहा है, इसके अंदर कह सकते हैं हम कि दैविक शक्तियाँ आ गई हैं। इसलिए डायरेक्टली इसकी तरफ मत देखो, इसकी आँखों को मत देखो, इसके चारों तरफ सर्कल्स बनाओ और अपनी आँखें बंद कर लो। यहाँ पर फ्रेंड्स ये पोएम ख़त्म होती है। ये पोएम थोड़ी लंबी थी, बट आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और ये पोएम भी समझ आई होगी। तो प्लीज़ फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए।